फिल्म शुरू होती है और हमें जंगल का वो रहस्य दिखाया जाता है जिसे शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि कोई ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि जंगल की सोल भी एक लड़की में बस सकती है। और वो प्यारी लड़की सोल ऑफ द फॉरेस्ट मावका थी, जिसके साथ उसका दोस्त दुनिया में इकलौता बच्चा कैट फ्रॉग स्पोकी भी था। और आज मावका लंबे समय से चल रहे विंटर्स को छू मंतर करके चारों तरफ स्प्रिंग की हरियाली फैला देती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल से दूर बसे एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां के लोग म्यूजिक के दीवाने थे और जिंदगी के पूरे मजे लेते थे। जिनमें से एक लूकस भी था, जो अपने म्यूजिक को बड़े शहर तक ले जाने की चाह रखता था। पर तभी वहाँ एक गाड़ी आकर कुछ पैम्पलेट बांटती है, जिसमें लिखा था कि एक बहुत जरूरी काम है जिसके बदले में बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। जिसे पढ़ के लूकस कहता है कि ये काम मेरे जैसे म्यूजिशियन के लिए नहीं बना है। लेकिन तभी एक बच्चा आकर लूकस को बताता है कि उसके अंकल की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए लूकस को वहाँ से जाना पड़ता है। और लूकस के जाते ही उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आती है, जिसका नाम क्लीना था, जिसके पिता कभी इस गांव के राजा थे, लेकिन वो एक भयानक जंगल में लगी आग में मारे गए। और कलीना अपनी माँ के साथ एक बड़े शहर में रहने के लिए चली गई। और क्लीना का कहना था कि थोड़े ही समय में उसकी माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पर गांव वाले ये जानना चाहते थे कि अब कलीना वापस यहाँ किस लिए आई है। तो कलीना उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगी कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें डार्क माउंटेन के दूसरी तरफ वाले मैजिक फॉरेस्ट में मेरे लिए एक पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन ये सुन के गाँव वाले घबरा जाते हैं। उनका मानना था कि उस फॉरेस्ट में इविल स्पिरिट्स रहती है, इसलिए कलीना का ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और वही फॉरेस्ट में मावका एक बिग कैट के बच्चे को ट्रैप में से छुड़ाती है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देती है। प्यारी मावका का दिल बहुत साफ था, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था। और वहाँ लूकस की अंकल का इलाज करने वाली वैद्य उसे बताती है कि उन पर मेरी जड़ी बूटियों का असर नहीं हो रहा है, उनके लिए तुम्हें शहर से दवाई लानी होगी। पर ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी, तो लूकस बिना कुछ सोचे अपना गुल्लक तोड़ देता है। और उसके अंकल उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझ पे पैसा जाया मत करो। पर लूकस उनकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन अभी भी बेचारे लूकस के पास उन दवाइयों को खरीदने के लिए पैसे कम थे। फिर उसे उस पैम्पलेट की याद आती है और वो पैसे कमाने निकल पड़ता है और सीधा कलीना के पास पहुंच जाता है, जो कि अभी भी इसी गांव में अपने पुराने मेंशन में रुकी हुई थी। और उसके साथ उसके 3 नमूने चेले भी थे। वो लूकस से कहती है कि तुम मुझे इस लीफ वाली ट्री ढूंढ के दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, पर ये तुम्हें डार्क माउंटेन के दूसरी तरफ वाले फॉरेस्ट में मिलेगा। ये सुन के बेचारा लूकस भी घबरा जाता है, पर उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हम डार्क माउंटेन के फॉरेस्ट वाले गार्डियन लैश और अलग तरह के जीवों को देखते हैं। यानी कि इस फॉरेस्ट में सच में कुछ खास बात थी। ये एक जादुई जंगल था और मावका भी इनमें से एक थी, जहां लैश इन्हें बताता है कि आज रात जंगल की शक्तिशाली स्पिरिट्स एक नए गार्डियन को चुनेगी, क्योंकि अब मैं इन शक्तियों को संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा है। ये सुन के सब में ये बातें होने लगती है कि अगला गार्डियन कौन बनेगा। तो मावका कहती है कि हम में से कोई भी बन सकता है, जिस पर टीना मावका का मजाक बनाती है। वो मावका से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो मावका, गार्डियन बनने के लिए तो तेज और पावरफुल होना जरूरी है। और वहीं लूकस क्लीना के चेले एरिक और टैरिक के साथ डार्क माउंटेन से होते हुए मैजिक फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ एरिक और टैरिक कुछ एनिमल्स पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन लूकस उन एनिमल्स की जान बचा लेता है। पर अब गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज चुकी थी और एरिक और टैरिक लूकस से बहुत गुस्सा थे। वो लूकस को अलग जाके ट्री को ढूंढने को कहते हैं और बेचारी मावका बड़ी मुश्किल से घबराए हुए जानवरों को शांत करके उनकी जान बचाती है और पूछती है कि तुम्हें इतना ज्यादा किसने डरा दिया। जिनसे उसे पता चलता है कि इंसान यहाँ आ गए हैं। तो मावका अकेले ही स्पोकी के साथ उन्हें रोकने चल देती है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती थी कि मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी की दिखती हूँ। और वहीं लूकस भी अपनी पूरी जी जान से उस लीफ की खोज में लगा हुआ था।
जहां मावका उसे डराने के लिए भेस बदल के पहुंच जाती है। पर जब वो लूकस की बांसुरी की आवाज सुनती है तो उसका रोम रोम जगमगा जाता है। पर स्पूकी अपना काम अच्छे से करता है और स्पूकी की हरकतों से घबरा के लूकस बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ हर्ष की एंट्री होती है, जिसकी लूकस को देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर जब लूकस होश में आता है तो वो मावका की खूबसूरती देखकर हैरान था। वो मावका से कहता है कि मुझे मेरे अंकल की जान बचानी है, जिसके लिए मुझे इस लीफ वाले ट्री को ढूंढना होगा। और लूकस स्पोकी को खाने के लिए एक स्वादिष्ट सी चीज भी देता है, जिससे स्पोकी काफी खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एरिक और टैरिक भी उस पेड़ की तलाश कर रहे थे, जहां जंगल की कुछ शरारती स्पिरिट्स उनकी बैंड बजा देती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। और वहां हर्ष लूकस पर हमला बोल देता है, क्योंकि मैजिक फॉरेस्ट में रहने वाले जीव इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। और वहां हर्ष लूकस पर हमला कर देता है, क्योंकि मैजिक फॉरेस्ट में रहने वाले जीव इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। पर फिर मावका के कहने पर वो रुक जाता है और मावका लूकस से कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल को ठीक करने के लिए दवा दे सकती हूँ, तुम्हें उस पेड़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुन के लूकस बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद मावका हर्ष से लूकस को यहाँ से बाहर ले जाने में उसकी मदद करने को कहती है। और फिर वो सब वहाँ से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में मावका लूकस को अपने जंगल की खूबसूरत जगह दिखाती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वहीं एरिक और टैरिक वापिस कलीना के पास पहुंच गए थे, जहां कलीना उन पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि कलीना के मुंह पर अचानक से झुर्रियां आ गई थी और जब उसने उस पर एक जादुई चीज को लगाया तो वो एकदम से जवान हो गई। यानी कि कलीना को खुद को जवान रखने के लिए वो लीफ चाहिए थी। और दूसरी तरफ वो घड़ी आ गई थी जब एक नया गार्डियन चुना जाना था और मावका वहाँ लूकस को भी भेस बदल के ले आती है, जहाँ मैजिक फॉरेस्ट की शक्तिशाली स्पिरिट्स मिलके मावका को अपना अगला गार्डियन चुन लेती है और उसे अपनी शक्तियाँ प्रदान करके अमर पेड़ से गुजारती है। ये पेड़ वही था जिसकी लीफ कलीना सालों से ढूंढ रही थी।